डियर स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि ऑल इंडिया लेवल पर एमबीबीएस के कितने सीट हैं। इसी तरह से कुछ स्टेट जिसमें बहुत ज्यादा सीट्स हैं, जैसे महाराष्ट्र है, कर्नाटका है, तमिलनाडु है, इनमें जो है महाराष्ट्र का हम जो है आज डिस्कशन करेंगे कि भाई इसमें कितने सीट्स हैं। ओके, गवर्नमेंट लेवल पर भी और जो है प्राइवेट पर भी। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। देखिए, एक सिंपल एक आइडिया देने के लिए एक छोटी सी वीडियो हमने ये बनाई है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। देखो, इंडिया लेवल पे जो है टोटल सीट्स कितने हैं। तो देखिए, टोटल जो सीट है, ओके, अभी लास्ट ईयर के हिसाब से देखेंगे 2024 की जो अपडेट रही है, ठीक है। अभी कुछ कॉलेजेस नए आए हैं, जैसे आप रजिस्ट्रेशन करोगे काउंसलिंग के लिए तो वो सारी अपडेट ओके एक्यूरेटली जो है आपको जो एमसीसी की तरफ से मिल जाएगी। तो फिलहाल अगर हम बात करेंगे सो अभी जो है 1,17,975 अप्रोक्स, थोड़ा सा कम ज्यादा हो सकता है कि अलग अलग सोर्सेज से देखें तो थोड़ा सा कम ज्यादा जो है ये फिगर मिलता है, लेकिन अप्रोक्सीमेटली यही रहेगा। तो ये जो है फिगर है अब तक का जो अपडेट हुआ है। अब इसमें लगभग 10,000 सीट्स ऑल ओवर इंडिया पर, ओके, इंडिया लेवल पर बढ़ने के चांसेस है। तो ये भी फिगर कैसे अप्रोक्सीमेट, लेकिन यही फिगर बताया जा रहा है कि 10,000 सीट बढ़ सकते हैं ये साल में। तो उस हिसाब से ये लगभग 1,27,000 या 1,28,000 तक जा सकते हैं। सो एनीवे, फिलहाल ये फिगर है और ये ऐड होने के चांसेस है। कई सारे नए कॉलेज ओपन हो चुके हैं। अब वो काउंसलिंग में उनमें से कितने आएंगे उसके ऊपर ये थोड़ा सा फिगर चेंज कर सकता है या वैरी हो सकता है। चलिए, अब ये बात तो समझ गए कि टोटल सीट्स कितने हैं। तो इसमें से गवर्नमेंट के कितने आएंगे, तो ये भी जो है आपको अप्रोक्स रहेगा। क्यों? तो ये जो है ना, यहाँ पे जैसे ये ऐड होंगे तो इसके हिसाब से ये भी बदलेगा। तो लगभग 56,000 के आसपास, ओके, 55,648, तो ये लगभग अभी गवर्नमेंट के सीट है और इसमें भी कुछ ना कुछ इंक्रीमेंट होगा, क्योंकि 15% का जो कोटा रहेगा ऑल इंडिया लेवल पर, तो वो इसमें जो है बढ़ सकते हैं, ठीक है। सॉरी, ये वाला जो है फिगर है वो थोड़ा बढ़ सकता है। अब देखिए, इसी तरह से टोटल कॉलेजेस कितने हैं। तो टोटल कॉलेजेस लगभग जो है 776 है। तो इसमें गवर्नमेंट कॉलेजेस भी है और इसमें प्राइवेट कॉलेजेस भी है। तो गवर्नमेंट कॉलेज का जो है काउंट थोड़ा ज्यादा है, लगभग 440 के आगे चले गए हैं, ओके, लगभग आप मान सकते हैं। और उसके बाद रिमेनिंग जो है वो प्राइवेट कॉलेजेस रहेंगे। अब देखिए 2020 से, अब यहाँ पे थोड़ा सा वीडियो को मैंने शॉर्ट में ही रखा है, पूरा डिटेल जैसे नहीं लिखा है। 2020 से लेके 2024 तक जो सीट्स में इंक्रीमेंट हुआ है, अगर उसको परसेंटेज में देखें तो वो लगभग 40% है। एक अंदाजा अगर समझ ले कि एग्जैक्ट फिगर के बजाय अगर मैं कुछ राउंड ऑफ करके बोलूं तो 80,000 के आसपास आपको 2020 में सीट्स थे। तो अब वो लगभग जो है ना 1,017-18 तक पहुंच चुके हैं। तो 2024 की बात करें, 1,000 ये जो है ना थोड़ा सा फिगर कम ज्यादा करता है, तो 40% के आसपास, मतलब ये 80 बोला है तो 82,000 83,000 ऐसे हो सकते हैं। तो मैंने राउंड ऑफ करके एक आइडिया आने के हिसाब से बोला है। तो लगभग 40%, ओके, 40% सीट बढ़े हैं। इसके साथ में नंबर ऑफ स्टूडेंट जो वो भी बढ़े। लेकिन इस साल ऐसा हुआ है कि 2024 के कंपैरिजन में स्टूडेंट जो रजिस्टर करे उनका काउंट थोड़ा कम हुआ है। वैसे हर साल बढ़ते जा रहा था, ठीक है। तो इस साल ये एक थोड़ा सा मतलब प्लस पॉइंट है कि भाई स्टूडेंट कम रजिस्टर हुए हैं कंपेयर टू लास्ट ईयर, और दूसरा के नंबर ऑफ सीट्स बढ़ते जा रहे हैं। पिछले साल भी बढ़े थे, इस साल भी बढ़े, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं कि भाई कौन से जो बड़े अच्छे मशहूर जो प्रीमियम जो इंस्टीट्यूट है, प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूट है, थोड़ी सी उनकी भी इंफॉर्मेशन हमें होनी चाहिए। तो ऑल ओवर इंडिया टोटल 20 एम्स कॉलेजेस हैं, ओके, उनमें जो सीट्स है वो है 2044, ओके, 2044 इतने सीट्स है। इसी तरह से अगर हम बात करें सेंट्रल यूनिवर्सिटीज के जो कॉलेजेस होते हैं वो भी काफी रेप्यूटेड कॉलेजेस हैं। तो उसमें दिल्ली यूनिवर्सिटीज के कॉलेजेस आते हैं। इसी तरह से अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में जो जवाहरलाल नेहरू जो मेडिकल कॉलेज है वो रहेगा, और बीएचयू का जो कॉलेज है मेडिकल कॉलेज, ओके। सो ये जो है ना बहुत रेप्यूटेड कॉलेजेस हैं। तो इनके भी जो सीट है लगभग अगर देखा जाए तो 1100-1200 के आसपास हो जाते हैं। इसी तरह और भी जो रेप्यूटेड कॉलेजेस है, जैसे जिपमर है राजस्थान में, ओके, इसी तरह से वेल्लूर में सीएमसी है। तो ये जो है ना कुछ बहुत ही मशहूर और रेप्यूटेड कॉलेजेस हैं, ओके। अब इसके अलावा स्टेट में, ओके, हर जगह पे हर स्टेट में आपको कुछ ना कुछ कॉलेजेस एक टॉप लेवल के मिल जाते हैं। तो यहाँ पे हमने इन जनरल जो है बात की है कि ऑल इंडिया लेवल पे, ओके। अब ये जो हमने देख लिया कि नंबर ऑफ सीट्स कितने हैं,
गवर्नमेंट के सीट कितने हैं, कॉलेजेस कितने हैं, और जो टॉप लेवल के जो मतलब जो है प्रेस्टीजियस जो इंस्टीट्यूट है, ओके, इंडिया लेवल पे, वो हमने डिस्कस कर लिया। अब बात करते हैं कि भाई इनमें जो है ना जो ज्यादातर कॉलेजेस हैं या नंबर ऑफ सीट्स जिन स्टेट में ज्यादा है, उनमें जो सबसे ज्यादा ओके जो मशहूर है वो उनमें आता है महाराष्ट्र, कर्नाटक और तमिलनाडु। तो यहाँ पे हम जो है ना शुरू में हम जो है पहले महाराष्ट्र की बात कर रहे हैं, इस वीडियो में हम सिर्फ महाराष्ट्र की बात कर रहे हैं। तो महाराष्ट्र में टोटल जो सीट है वो है 11,845। इसी तरह अब इसको थोड़ा सा डिवाइड कर दें, ये लगभग 12,000 है, तो 6,000 के आसपास आपको गवर्नमेंट के सीट और प्राइवेट के सीट मिल सकते हैं। तो 6,000 से थोड़ा बढ़ के गवर्नमेंट के सीट है, 6,000 से थोड़ा कम होके आपको प्राइवेट के सीट्स मिलेंगे। इसी तरह यहाँ पे अगर कॉलेजेस की बात करेंगे तो टोटल अब तक के हिसाब से 77 कॉलेजेस है, गवर्नमेंट कॉलेज लगभग अब 41 हो चुके हैं। अब इसमें देखिए ये तो 41 हो चुके हैं, हो सकता है कि भाई इनमें से एक दो अगर काउंसलिंग में ना भी आए, ओके, अगर कुछ काम बाकी या कुछ जो भी अगर कुछ प्रॉब्लम होगी, लेकिन अभी तक जो नेम्स आ रहे हैं ओके उनके हिसाब से बता रहा हूँ। जो जो नए कॉलेजेस ये साल भी स्टार्ट हो रहे हैं उनको अगर इंक्लूड कर देंगे तो टोटल कितने हो रहे हैं, 41 गवर्नमेंट कॉलेजेस हो रहे हैं और लगभग 36 जो है प्राइवेट कॉलेजेस हैं। देखो ये काउंट में माइनर चेंजेस हो सकते हैं, ठीक है, ये काउंट में माइनर चेंजेस हो सकते हैं, एक रफली आपको आइडिया आ जाए उसके हिसाब से ये सारा जो है ना आपके सामने जो है इंफॉर्मेशन रखा है। सो होप आपको जो है ये जो नंबर ऑफ कॉलेजेस है और टोटल ओवरऑल सीट्स है, गवर्नमेंट के सीट कितने होते हैं, महाराष्ट्र में कितने सीट है, ओके, इससे आपको जो है एक अंदाजा आ जाएगा। तो ये वीडियो आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें, ओके, अगर कुछ डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब करें। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।